So, according to the Bohr's model of atom, which says that the electron revolves in a fixed orbit around the positively charged nucleus, suppose with v velocity. Okay, so and this Bohr's model of atom is applicable for hydrogen and hydrogen like atoms. The two main postulates that will be used frequently and आपको ध्यान भी रखना है वो है, remember we are stating these postulates only applicable for Bohr's model of atom. Angular momentum of this electron revolving around the orbit in an orbit around the nucleus is equal to integral multiple of h by 2 pi, where n is your shell number और एनर्जी लेवल, जिसे 1 2 3 करके हम बोलते हैं ना, तो वो है. एंड इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं. खैर, एंड द सेकेंड पॉस्टुलेट इज ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, सो देयर विल बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स as you have learnt in uniform circular motion. So this centripetal force is given by the Coulombic force of attraction between these two charged bodies, the positively charged nucleus and the electron. So वो कितना होगा Coulombic force of attraction? ये constant into product of charges, electron का charge into Ze. Z is your atomic number. Like अगर lithium plus 2 हुआ तो इसका Z, मतलब अगर मैं इस एटम की बात करूं तो उसका Z इक्वल टू 3 होगा. एंड अगर हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो Z इक्वल टू 1 रखना है एटॉमिक नंबर, तो वो है इट गिव्स अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन. तो हो गई प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. आर स्क्वायर विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन. पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर स्क्वायर है. एंड सो इसको अगर मुझे छोटा करके लिखना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं के से रिप्रेजेंट करूंगा एंड एक माइनस साइन आएगा. दिस माइनस साइन डिनोट्स the attractive force between these two charged particles. अगर रिपल्सिव होता तो जनरली हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं, जैसे अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है. तो ये दो मेन पोस्टुलेट्स आपको ध्यान रखना है. दीज विल बी यूज्ड फ्रीक्वेंटली थ्रू आउट योर एटॉमिक फिजिक्स. सो आज हम इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालेंगे which is revolving around the orbit, and according to Bohr's model of atom we consider its electrostatic potential energy and since ये v velocity से move कर रहा है around the nucleus, तो we will have its kinetic energy. This will be denoted by PE, let's say, या U ले लो, आसान होगा. And this will be by kinetic energy K, total energy TE. ठीक है. देखो इधर टोटल एनर्जी में और भी आ सकता था, लाइक मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इफ आई कंसिडर मैग्नेटिक फोर्स, पर बोर्ड्स मॉडल में वो होता नहीं, इसीलिए हम इधर लिखे नहीं. तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना होगा. सिंपल टोटल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी सिंस द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी v. उसके बाद हम निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ. वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इन जनरल हम ऐसे लिखते हैं
F in terms of R into dr is the small distance moved in the direction of force applied, ऐसे. तो या आपने वर्क एनर्जी पावर में इसको एफ एक्स डी एक्स के फॉर्म में पढ़ा है, तो अभी आर है तो मैंने आर डी आर लिख दिया, ठीक है. ओके, सो ये कितना होगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डी आर. नाउ थ्रू आउट दिस सर्कुलर मोशन ये पार्ट हमारा कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दो. इंटीग्रल ऑफ डी आर which will be equal to kz square by r square into r. ये आ गया हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में. ना काइनेटिक एनर्जी हमने बचपन से मोस्ट कॉमन फार्मूला जो आप लोगों ने पढ़ा है वो है हाफ एम वी स्क्वायर. बट जब हम इसका टोटल एनर्जी निकालेंगे, इफ यू सी केयरफुली, हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला बहुत सिंपली, जहाँ पे सिर्फ z एंड r की टर्म्स है. E तो चलो वो तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होगा 1. विच विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम. तो हमें ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है, हमें v अभी पता नहीं, ठीक है. So we have to bring it in terms of this so that we can add and take out its total energy. तो कैसे करेंगे? Now comes the role of Bohr's postulate से ये वाला यूज करेंगे. कैसे देख लो. So we know mv square is equal to k z square by r square. मैंने इधर माइनस साइन यूज नहीं किया बिकॉज अभी हम बस मतलब ये नहीं बात कर रहे अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, हमें अभी सिर्फ वैल्यू चाहिए. तो एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, जो हमें डिस्टर्ब कर रहा था काइनेटिक एनर्जी में, यही टर्म डिस्टर्ब कर रहा था ना, क्योंकि हमारा पोटेंशियल एनर्जी के जेड एंड आर की टर्म्स में है. तो नाउ इट विल बी के जेड ई स्क्वायर बाई r mv square. We know kinetic energy is equal to half mv square, so this will be half into kz square by r. अब हो जाएगी टोटल एनर्जी की कैलकुलेशन इजी. सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर प्लस के जेड स्क्वायर आर 2r, सॉरी, ठीक है. माइनस के जेड स्क्वायर बाई 2r, ये आया टोटल एनर्जी. अभी इसमें आप k की वैल्यू पुट करोगे, ई स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे, एंड इसमें हम n को भी आगे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. तो उसके बाद टोटल एनर्जी की हम और फॉर्मूलेस बना सकते हैं. पर फिलहाल हमें इधर टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में मैग्नीट्यूड वाइज कैसे रिलेशन है वो निकालना है. तो ये रहा आपकी टोटल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ये था, हम मैग्नीट्यूड वाइज डिसाइड करेंगे. तो टोटल एनर्जी, इफ यू सी केयरफुली, इट इज इक्वल टू योर काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, है ना, एंड दिस इज हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. बस अब इसी रिलेशन को हम हर जगह यूज करेंगे जब हमें स्पेशली एनर्जी की ग्राफ ड्रॉ करना हो, ठीक है. एंड वो साइन का ध्यान भी हम रख सकते हैं.